Good morning to all my dear student. Today we discuss about type of succession. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सक्सेशन के बारे में बताया था कि सक्सेशन क्या है। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिवली चेंजेज हैं इन कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंतर्गत जो प्रोग्रेसिवली जो चेंजेज होते हैं उन्हें हम सक्सेशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने आपको पहले वीडियो में ये बताया था कि जो ये सक्सेशन है ये एक डायनामिक प्रोसेस है। जो कम्युनिटी की एक डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिटी कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहती है एनवायरमेंट के अंतर्गत। बिकॉज क्या होगा कि जो एनवायरमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं वो या तो उसके क्लाइमेट में चेंजेस होने के कारण या फिजियोग्राफिक कंडीशन में चेंजेस होने के कारण या उसमें जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनके मध्य जो इंटरेक्शन होती है उसके कारण उसका एनवायरमेंट चेंजेस होता रहता है। और एनवायरमेंट में चेंज जैसे ही होगा तो इसके कारण क्या होगा, जो कम्युनिटी का जो डोमिनेंट जो स्पीसीज है वो प्रभावित होती है और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। और इसी को हम जो सक्सेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्रमिक रूप से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के कितने प्रकार हैं उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे कि सक्सेशन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। टू टाइप्स का है प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये इसका जो मेन बेस लिया गया है वो बेस ये है कि लिविंग मैटर प्रीवियसली प्रेजेंट है या नहीं है। मेन है इसका जो बेस है कि लिविंग मैटर प्रेजेंट है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग मैटर के। लिविंग मैटर के आधार पर लिया गया है टू टाइप्स का, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन तो सक्सेशन which start this place where no previously any sort of living matter। ये जो सक्सेशन है ऐसे स्थलों पे स्टार्ट होता है या ऐसे प्लेस पर स्टार्ट होगा जहां की पहले ही और प्रीवियसली लिविंग मैटर एब्सेंट है या नहीं है। प्रीवियसली वहां पे लिविंग मैटर नहीं पाया जाता, अर्थात वहां पे पहले कोई कम्युनिटी स्थापित नहीं है और ना ही कोई वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। तो ऐसे जो एरिया है इन्हें हम वेर एरियाज के नाम से जानते हैं। वेर एरियाज, निर्जन क्षेत्र। ऐसे जो एरिया है उन्हें हम निर्जन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वेर एरियाज कहते हैं। ये हो सकते हैं जैसे डेजर्ट है या रॉक्स है। डेजर्ट एंड रॉक्स, इन पर जो होने वाला सक्सेशन है और अनुक्रमण है उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो इस प्रकार का सक्सेशन जो ऐसे स्थलों पर होता है या ऐसे प्लेस पे हो रहा है जहां की प्रीवियसली लिविंग मैटर एब्सेंट है, लिविंग मैटर वहां नहीं है, ऐसे स्थलों पे होने वाला जो सक्सेशन है प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेर एरियाज में होने वाला जो सक्सेशन है, जैसे डेजर्ट या रॉक्स में होने वाला जो सक्सेशन होगा उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी, यहां बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये जो सक्सेशन है वो ऐसे प्लेस पर स्टार्ट होता है जहां की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर, जो लिविंग मैटर है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पहले से ही वहां पे लिविंग मैटर प्रेजेंट है, अर्थात प्रारंभ में ही वहां पे कोई कम्युनिटी स्थापित है। कम्युनिटी पहले वहां पे कम्युनिटी है कोई, लेकिन किसी कारणवश, खुद ऐसे कोई भी कॉजेज हो सकते हैं जैसे फायर, जैसे कोई फॉरेस्ट है उसमें आग लगी हो, अर्थक्वेक भूकंप आया हो, फ्लड है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां कोई लावा फटा हो या जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई हो। तो इसके कारण क्या होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी है वो यहां से डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर, ऐसे प्लेसेस पे होने वाला जो सक्सेशन है ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में
काफी तेज होता है, रैपिड। तो प्राइमरी जो सक्सेशन है वो ऐसे प्लेस पे हो रहा है जहां की प्रारंभ से ही प्रीवियसली लिविंग सॉल्ट मैटर, जो लिविंग मैटर्स हैं वो एब्सेंट है, वेरी एरियाज में होने वाला है। और जो सेकेंडरी सक्सेशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर, तो ऐसे प्लेसेस पे हो रहा है जहां की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर, अर्थात पहले से वहां कोई कम्युनिटी है लेकिन किसी कारण बस कोई भी कॉजेज हो सकते हैं उसके, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, जिसके कारण वहां की जो कम्युनिटी है वो डिसअपियर हो गई है। अब पुनः ऐसे एरियाज पे यदि कोई सक्सेशन होता है तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड ऑलोजेनिक सक्सेशन। ये यहाँ पे ये जो सक्सेशन है ये इस तरह का से दिया गया है कि जो कम्युनिटी है वो स्वयं चेंज हो रही है या फिर कोई बाहरी कारक है। तो कोई फैक्टर है उनके आधार पे ये दिया गया है कि फैक्टर्स के आधार पे देखते हैं हम कि जो बाहरी कारक है कि उसके आधार पर सक्सेशन टू टाइप्स का होगा, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। अब यहाँ पे आप देखें ऑटोजेनिक सक्सेशन, सक्सेशन हो गया ऑटोजेनिक मतलब स्वयं ही जनरेट हो रहा है, ऑटो स्वयं ही जनरेट हो रहा है, इस प्रकार का सक्सेशन मतलब स्वयं ही यदि सक्सेशन हो रहा है। अब इसके कॉजेज क्या होंगे? इसके कॉजेज होंगे स्वयं जो कम्युनिटी है, एक जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो भी स्पीसीज है यदि वो रिएक्ट करेंगे, फिर हम बात करते हैं ऑटोजेनिक में कि जो स्पीसीज है इसके अंतर्गत ये स्पीसीज क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट, और इनके स्वयं की इटसेल्फ चेंज, इनकी स्वयं की कम्युनिटी में क्या आते हैं? चेंजेज आ जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है वो मॉडिफाई इट्स ओन एनवायरमेंट, अपने स्वयं के ही एनवायरमेंट को चेंज कर लेती है। इस प्रकार का जो सक्सेशन है उसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ऑटोजेनिक स्वयं ही उत्पन्न हुआ है उसी कम्युनिटी के अंतर्गत, तो इसे बोलेंगे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन। कम्युनिटी में इस प्रकार के चेंजेस आना कि वो स्वयं ही मॉडिफाई हो जाती है, उसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। सेकेंड है एलोजेनिक सक्सेशन। तो सक्सेशन विच कॉज्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशन, कोई बाहरी कारक हो सकते हैं, जैसे यहां कोई एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, इसमें डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है और कोई बाहरी फैक्टर ऐसा है, कोई एक्सटर्नल कंडीशन इस प्रकार की है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी के अंतर्गत कोई भी जो प्लांट है या एनिमल्स है जो डोमिनेंट है, यदि वो चेंज हो जाता है किसी दूसरे डोमिनेंट के द्वारा तो कम्युनिटी की जो नेचर है वही चेंज हो जाती है, अर्थात एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। इस प्रकार का जो सक्सेशन है एलोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। चेंज इन न्यूट्रिशन एंड एनर्जी कंटेंट, यदि न्यूट्रिशन और एनर्जी कंटेंट में चेंज के आधार पर भी सक्सेशन टू टाइप्स का होगा, एक ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में क्या होगा कि इस प्रकार के सक्सेशन में अर्ली एंड कंटिन्यूड डोमिनेंट ऑफ ऑटोट्रॉप्स, इस प्रकार के सक्सेशन में प्रारंभ से ही और लगातार जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स है, वो इसके अंतर्गत डोमिनेंट रहते हैं। तो इस प्रकार का जो सक्सेशन है वो ऑटोट्रॉपिक कहलाएगा। और हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन में देखते हैं हम, तो इसमें अर्ली और कंटिन्यूड डोमिनेंट ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, यहां पे क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स कंटिन्यूअस डोमिनेंट होंगे, लाइक एज बैक्टीरिया, फंगस, हेटेरोट्रॉप्स, अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं, अदर एनिमल्स जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऑटोट्रॉफिक यहां पे क्या? अर्ली एंड कंटिन्यूअस, अर्ली एंड कंटिन्यूअस डोमिनेंट ऑफ ऑटोट्रॉप्स। यहां पे ऑटोट्रॉप्स सो बेसिस जिन्हें हम बोलते हैं वो यहाँ पे डोमिनेंट रहते हैं, और यहाँ अर्ली डोमिनेंट इज हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स जिन्हें हम विषम कोशी कहते हैं, जो अपना भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस,
इस प्रकार का सक्सेशन हेटेरोट्रॉफिक कहलाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के सक्सेशन है। यहाँ पे मोस्टली तो हम जनरली ये बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन काफी महत्वपूर्ण होता है। प्राइमरी जो कि वेरी एरियाज पे हो रहा है, सेकेंडरी जो कि इस प्रकार के प्लेसेस पे हो रहा है जहाँ की एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर है, अर्थात प्रारंभ में यहाँ पे प्रीवियसली कोई कम्युनिटी प्रेजेंट है बट वो किसी कारणवश फायर अर्थक्वेक के कारण ये क्या है डिसअपियर हो गई और यहाँ पे उन्हें सक्सेशन प्रारंभ हो रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सक्सेशन। सक्सेशन के लिए खास बात ये होती है कि उसके लिए चाहिए निर्जन क्षेत्र, न्यूड एरियाज। न्यूड एरियाज सक्सेशन वही प्रारंभ होगा, शुरुआत की यदि हम बात करते हैं जहाँ की न्यूड एरिया हो, खाली मतलब जो निर्जन क्षेत्र है, बेर एरियाज है, वहीं पे सबसे पहले प्रारंभ होता है। फर्दर कंडीशन ये हो सकती है कि वो सेकेंडरी हो जाए कि वहां कोई कम्युनिटी या फॉरेस्ट वगैरह क्लाइमेक्स से कम्युनिटी वहां स्थापित हो जाए और उसके बाद उसको फायर या तो फायर आग लग जाए उस जंगल में, तो उसके कारण क्या पूरी जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाएगी और पुनः वहां पे सक्सेशन प्रारंभ होगा। तो वो शुरुआत से होगा कि वहां पे कौन सी वनस्पति उगती है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट, यदि हम एनवायरमेंट की नेचर के आधार पर देखें तो ये 3 टाइप्स का होगा, हाइड्रोसियर, मीजार एंड जीरोसियर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की नेचर के आधार पर ये 3 टाइप्स का है। हाइड्रोसियर इस प्रकार का सक्सेशन है जो कि प्लेंटी ऑफ वाटर्स, जहां पर पानी की बहुत अधिकता होती है, ऐसे यदि एरियाज में हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोसियर के नाम से जानते हैं। लाइक पॉन्ड्स, लेक, यहां पे यदि सक्सेशन हो रहा है तो इसे हम हाइड्रोसियर कहते हैं। मीजार ये इस प्रकार का सक्सेशन है जो कि एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशन में होगा। इस प्रकार का एरिया है जहां की मॉइस्चर बहुत अधिक पाया जाता है, वहां होने वाला जो सक्सेशन है उसे हम मीजार के नाम से जानते हैं। थर्ड है जीरोसियर। जीरोसियर तो जहां की मिनिमम मॉइस्चर है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, मिनिमम मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ऐसे एरियाज में होने वाला सक्सेशन जीरोसियर कहलाता है। जैसे कि डेजर्ट में या फिर हम कहें कि रॉक्स पे होने वाला, डेजर्ट है या रॉक्स यहां होने वाला जो सक्सेशन है वो जीरोसियर कहलाएगा। इन सभी वर्ड्स के बाद हाइड्रोसियर, जीरोसियर के बारे में आप विस्तार से आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। जीरोसियर जो सक्सेशन है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, लिथोसियर, सेमोसियर एंड हेलोसियर। लिथोसियर यदि इस प्रकार का कोई सक्सेशन है जो कि रॉक्स वगैरह पे स्टार्ट हो रहा है, रॉक्स पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये रॉक्स है, बेर एरियाज है, यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर प्रेजेंट नहीं है, तो इस प्रकार का यदि रॉक्स पे कोई सक्सेशन हो रहा है, अनुक्रमण हो रहा है कम्युनिटी का, तो इसे हम लिथोसियर के नाम से जानते हैं। और यदि वो सैंड पे यदि हो रहा है, रेतीली मिट्टी है या अब यदि हम बात करते हैं राजस्थान के, यदि पश्चिमी राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान में यदि वहां पे बहुत ज्यादा सैंड है और कुछ नहीं है, तो वहां पे यदि हो रहा है उसे हम सेमोसियर के नाम से जानते हैं सक्सेशन को। और यदि सैलाइन वाटर में हो रहा है, बिल्कुल खारे पानी में हो रहा है, तो उसे हम हेलोसियर कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको टाइप ऑफ सक्सेशन के बारे में बताया कि सक्सेशन के प्रकार कैसे हैं। तो हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन जो कि वे एरियाज पे हो रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन जो कि प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर है, पहले से कम्युनिटी है लेकिन किसी कारणवश वो वहां पर डिसअपियर हो गई है, तो ऐसे प्लेसेस पे जो सक्सेशन होता है वो काफी रैपिड और तेज गति से होता है। सेकेंड हमने आपको बताया था इसका ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड ऑलोजेनिक। यदि जो कम्युनिटी है वो स्वयं अपने एनवायरमेंट में चेंज करके और रिप्लेसमेंट हो जाती है किसी दूसरी कम्युनिटी से, तो ऑटोजेनिक। एंड ऑलोजेनिक सक्सेशन यदि क्या होगा, कोई कम्युनिटी है उसमें सक्सेशन हो रहा है, सक्सेशन मींस होता है कि ये कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा चेंज हो रही है, यदि उसमें चेंजेज हो रहे हैं और उसका जो कारण है, कॉज है, वो एक्सटर्नल कंडीशन है कोई भी, तो उसे एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन जिसमें कि अर्ली और कंटिन्यूअस जो डोमिनेंट है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
और हेटेरोट्रॉफिक में जो अर्ली एंड कंटिन्यूएट जो डोमिनेंट है ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, तो ग्रीन प्लांट आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की नेचर, प्रकृति देखते हैं हम, तो प्रकृति के आधार पे ये 3 टाइप्स के हैं, हाइड्रोस्फीयर, मीजर्ग एंड जीरोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ऐसे प्लेसेस पे हो रहा है जहाँ की प्लेंटी ऑफ वाटर है या पानी की बहुत अधिकता पाई जाती है, जैसे लेक है, पॉन्ड है, रिवर है। यहाँ पे यदि सक्सेशन हो रहा है तो उसे अपन हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। मीजर्ग है यहाँ की जो एडिक्यूट कंडीशन है, एडिक्यूट मॉइस्चर पाया जा रहा है, बहुत अधिकता से जहां मॉइस्चर पाया जा रहा है, यहाँ इसे इस प्रकार का जो सक्सेशन होगा उसे हम मीजर्ग कहेंगे। और जीरोस्फीयर जहां की मिनिमम अमाउंट में मॉइस्चर पाया जाता है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।